हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग साइंस क्लास 8 के साइंस का एक चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ। हेल्थ होता क्या है, हाउ टू स्टे हेल्दी और इन्वायरमेंट एक्सेप्टेड ऑफ हेल्थ, यह सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि आपके अनुसार हेल्थ होता है क्या है। ए, मेरे पास कोई डिजीज़ नहीं है पर मैं स्ट्रेस उसमें बहुत है। बी, वो फिजिकली वेल है बट फेसिंग सीरियस डोमेस्टिक वेलकेसिंग एट होम, वो फिजिकल एकदम अच्छा है पर वो घर पे सही नहीं है, घर पे किसी से बात नहीं करता है। सी, आई एम फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली वेल, मैं फिजिकली मेंटली और इमोशनली वेल हूँ। क्या हो सकता है आंसर इसका, आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे WHO इज कंसिडर हेल्थ अकॉर्डिंग WHO। अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ होता है क्या। हेल्थ उस WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के अनुसार हेल्थ होता है जिसमें हम लोग फिजिकली पूरे अच्छे रहें, मेंटली, इमोशनली और सोशली एकदम ठीक रहे, उसी को फुल कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन बोला जाता है WHO के अकॉर्डिंग दोस्तों। फिजिकली उसे कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, वह हेल्दी है कि नहीं, उसे नहीं, वो हेल्दी नहीं है, उस डिजीज़ नहीं होना चाहिए। इमोशनली वो एक्सेप्ट करना चाहिए और सोशली एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी वह एक हेल्दी पर्सन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन है, व्हाट अ हेल्दी पर्सन कैन डू। अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क्स, एसेंशियली cope a well with different and difficulties situation, adjust well peer grounds and एक हेल्दी पर्सन क्या क्या कर सकता है। तो यही है कुछ 3 एग्जाम्पल जो हेल्दी पर्सन आसानी से कर सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी कैसे रहना है दोस्तों। हाउ टू स्टे हेल्दी एज ए स्टूडेंट, हमें हेल्दी कैसे रहना है एक स्टूडेंट लाइफ में। आइए अब हम वह जानेंगे। सबसे पहला उस पर लाइफ स्टाइल पे हमारे डिपेंड करता है और दूसरा हमारे इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है। मान लीजिए आप किसी के साथ रहते हैं, उसका इन्वायरमेंट ख़राब है, तो धीरे धीरे आपका भी सराउंडिंग जो है उसी के साथ रहेगा, तो आपका भी लाइफ स्टाइल बदलेगा, आपका भी इन्वायरमेंट ख़राब होगा, उससे आप भी बीमार हो सकते हैं। हाउ टू स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे स्टे हो सकते हैं। हमें बैलेंस डाइट खाना होगा, हमें एक्टिव रहना होगा, इनफ स्लीप लेनी होगी, हमें कम से कम 7 से 8 घंटे स्लीप, योगा और प्राणायाम करना होगा, लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखना होगा। से नो, हमें नहीं कहना है जैसे टोबैको, अल्कोहल, एक्टिव ड्रग्स, इन सभी चीज़ को हमें न करना है। हैबिट्स टू अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, हमें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या अवॉइड करना है हेल्दी रहने के लिए। सबसे पहले हमें अपना स्क्रीन टाइम घटाना होगा, दूसरा हमें जंक फूड थोड़ा कम खाना होगा और हमें स्किपिंग स्लीप कम करना होगा, स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना होगा, सोशली मीडिया इम्प्रूवमेंट, हमें सब बाहर, अपने घर के बाहर और घर के अंदर सबसे बात करना होगा, स्किपिंग मील्स, और हमें खाना लेना होगा हमेशा टाइम टू टाइम। कीप इन्वायरमेंट क्लीन, क्या लगता है दोस्तों। अब देखिए हम लोग मतलब
जैसे एक स्टूडेंट हो गया, चाहे कोई बच्चा हो गया, वह प्लेग्राउंड में हमेशा खेलने तो जाता ही होगा या कभी तो गया ही होगा। एक ए प्लेग्राउंड है और एक बी प्लेग्राउंड है। हमें किस में खेलना चाहिए जिसमें हम लोग बीमार नहीं, अगर एक क्लीन और वेल मेंटेन्ड है, और बी जो है पॉल्यूटेड, डर्टी, अनहाइजीनिक, फुल ऑफ फिल्स, मॉस्किटोज है, तो हमें किस में खेलना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस बी वाले में खेलेंगे तो उसमें चांस है कि हम लोग को बीमारी हो सकती है। तो हमें कभी भी खेलना है, कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी रहना है, तो हमें साफ़ सुथरी जगह पे रहना होगा। हमें अब हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रखना होगा ताकि हम लोग हेल्दी रहें। इसी से हम लोग अब आते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? आवर सराउंडिंग डायरेक्टली इम्पेक्ट आवर हेल्थ। हमारा सराउंडिंग जो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। क्लीन वेल मेंटेन सराउंडिंग रिड्यूस इलनेस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज। जैसे एग्जांपल में टाइफाइड हो गया। रेगुलर हैंड वॉशिंग रिड्यूस इन्फेक्टिंग बाय 50%। फिट इंडिया मूवमेंट प्रमोट्स अ हेल्दियर नेशन। हम लोग इन्वायरमेंट का बात कर रहे थे, तो दोस्तों अगर हम लोग सही इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम लोग वैसे ही रहेंगे। अगर हम लोग गंदा पानी पिएंगे तो हम लोग को टाइफाइड एक्सेट्रा बीमारी हो सकती है। डेंगू जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी हमें हो सकती है। तो हमें हमारा इन्वायरमेंट हमेशा क्लीन रखना होगा। जैसे एग्जांपल अब देखिए AQI पे, दिल्ली AQI, हम लोग खास के इंडिया के दिल्ली AQI का बात करते हैं। हिट्स रिकॉर्ड हाई, वहाँ पे हमेशा रिकॉर्ड। देखिए मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कहीं पे अशोक विहार, दिसलैंड गार्डन, ITO, नेहरू नगर, लोधी रोड, दिवाकर, सेक्टर B, मुधाका, ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ पे 400 पार, 500 पार, ऐसे हैं AQI। यहाँ पे देखिए द्वारका सेक्टर B में तो 200-500 AQI है। तो हमें कितना AQI में रहना चाहिए? अब दोस्तों हम लोग उसका मीटर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 to 50 AQI रहेगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए गुड रहेगा। 51 से 100 का सेटिस्फाई रहेगा। 100 मॉडरेट रहेगा। 100 से 200, 200 से 300 में वेरी पुअर रहेगा। 300 से 400 में वेरी पुअर रहेगा। और अगर 400 से 500 की बात अगर हम लोग करें तो उससे हमें बहुत खतरनाक डिजीज़ भी हो सकते हैं। देखिए जैसे बच्चों को भी अभी बहुत सारे डिजीज़ हो रहे हैं दिल्ली, ये सब ख़राब पॉल्यूटेड एरिया में रहने के वजह से। इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में इतना कचरा, इतना AQI बढ़ता कैसे? सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग बाहर कभी भी जाते हैं तो हमें गंदे जगह जैसे दिल्ली हो गया एक्सेट्रा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा AQI बढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमें मास्क लगा के बाहर जाना है। और वहाँ पे बढ़ता कैसे है AQI? गाड़ियों की वजह से सबसे ज़्यादा, व्हीकल से होता है, एयर पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, इन सभी चीज़ों से दोस्तों एयर पोल्यूशन होता है, जिससे हम लोग को हानि करता है। इसी को AQI कहा जाता है। हाउ टू नो एयर इज़ क्लीन? और तो हम लोग कैसे जानेंगे कि एयर क्लीन है या नहीं है हमारे? तो इसी के बारे में आपको बताया था। AQI का मीटर मैंने आप लोग को बता दिया। देखिए दोस्तों, AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प्स मेजर हाउ टू क्लीन द एयर इज। AQI हेल्प करता है देखने में कि हवा कितना साफ है और कितना गंदा। अब हम लोग एक्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में जानते हैं। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर बॉडी। हेल्थ सिर्फ हमारे बॉडी के बारे में नहीं है, वो भी
और बहुत बहुत चीज़ के बारे में। देखिए एक यहाँ पे है, देखिए इस लड़की को देखिए, इसके कोई दोस्त नहीं है, इसके कोई दोस्त नहीं है ज़्यादा, ये सब इसका मजाक उड़ाते रहते हैं, इसके पास कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ घुल मिल करके खेल रहे हैं, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बाहर निकल के सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे वो सोशली भी अच्छे हैं और मेंटली भी ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हाउ डू इमोशनल लाइक स्ट्रेस और वरी इफेक्ट अस एंड मेक अस सिक। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हमें कैसे स्ट्रेस और वरी इन्फेक्ट करता है और मेक अस सिक बनाता है, हमें बीमार बनाता है। सबसे पहले माइंड और बॉडी इंटरेक्टेड होते हैं, उसे स्ट्रेस डिस्टर्ब कर देता है हमारे नींद को, एपेटाइटिस में रिड्यूस और इंक्रीज, इम्यूनिटी बिकम वीक और हेयर एंड स्किन विल बी गो इफेक्टेड। तो हमें कभी भी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसी के कुछ ये सब सिम्टम्स है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हमें आगे चल के यही सब हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को मैंने समराइज़ किया यहाँ पे। WHO फिज़िकल हेल्थ के बारे में बताते हैं, मेंटल हेल्थ से और सोशली हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग अगर इससे सब फिट है तो सब फिट है, एकदम हेल्दी है। वर्ड फिज़िकल हेल्थ में हमें न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए हमेशा और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मेंटल हेल्थ में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, मेडिटेट और ब्रीथ अच्छे से लेना चाहिए और लिमिटेड स्क्रीन टाइम। सोशल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्पेंड टाइम विथ फैमिली, स्टे कनेक्टेड, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी। इमोशनल हेल्थ, वैलिडेट आवर फीलिंग, सेट बाउंड्री, प्रैक्टिस गाइडिंग, सिक परफॉर्मेंस हेल्थ, यही होते हैं दोस्तों। अभी देखिए आप देख सकते हैं साफली समराइज़ किया हुआ है WHO के अकॉर्डिंग। हमें कभी भी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए और हमें हमारा स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, TV एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। ऐसे ही साइंस, SST, मैथ, संस्कृत क्लास 8, क्लास 7, 6 के चैप्टर को पढ़ाते हुए देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।